Education is not preparation for life. Education is life itself. Hello my dear students. Welcome to Learning with Concept. चलिए तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आज उससे नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वो है सैप्रोफाइट्स। बच्चे देखते हैं कि सैप्रोफाइट्स क्या होता है। तो सैप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। जो मर जाते हैं, जो प्लांट या एनिमल, उससे वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। Saprophytes are organisms that obtain nutrition from decaying organic matter. For example, fungi, mushroom is a type of fungi and monotropa. ठीक है बच्चों, सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे। यहाँ देखिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये नहीं कि प्लांट कह रहा है या एनिमल कह रहा है, ये ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना ऑब्टेन करता है कहाँ से? ऑर्गेनिक मैटर से। जो मर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, उससे वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। जैसे कि फंगी हुआ और मोनोट्रोपा। तो देखते हैं बच्चों यहाँ फंगी क्या है। तो फंगी आर नॉट प्लांट। फंगी प्लांट नहीं है। फंगी की एक अलग ही किंगडम है। जिस तरह से एनिमल है, जिस तरह से प्लांट्स हैं, वैसे ही फंगी की एक अलग ही किंगडम है। तो वो क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पर वो ग्रो करता है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे मशरूम को, वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं उस पर वो ग्रो करता है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों कि सैप्रोफाइट जो है वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहले देखिए कि सैप्रोफाइट्स क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर पे वो ग्रो करता है, ठीक है। अब वो सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को, डाइजेस्टिव जूस निकालता है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है उस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, जिस पे वो ग्रो कर रहा है, उसे वो ब्रेक डाउन करके और कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है एक सॉल्यूशन में। तो जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाता है तो सैप्रोफाइट्स उस सॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अब देखते हैं बच्चों कि फंगी जो डिकेइंग प्लांट्स को या एनिमल्स को खाता है तो क्या फ़ायदा होता है सॉइल को। फंगी फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर एंड रिलीजेस यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। देखिए फंगी जो ऑर्गेनिक प्लांट्स या एनिमल्स मैटर को खाता है तो वो रिलीज़ करता है कुछ वेरी यूज़फुल सब्सटेंस जो सॉइल में मिक्स हो जाता है, वो सॉइल को दे रहा है। और वो सॉइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है बच्चे। वो जो फंगी जो रिलीज़ करता है जो सब्सटेंस को, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और वो सॉइल के लिए बहुत फ़ायदा होता है ताकि उससे प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लीचिन कैसे शेयर करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको लीचिन के बारे में बता देती हूँ। लीची जो है एक अमेजिंग लाइफ है, ठीक है। क्योंकि लीचिन में 2 या कभी 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म उस पर रहते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से रहते हैं। पहला काइंड जो होता है, वन काइंड का एक फंगस होगा, फंगस सिंगुलर है फंगी का, ठीक है, एक फंगस होगा। दूसरा अलगी होगा जिसका सिंगुलर अलगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरियम भी रहते हैं। तो या फिर ये दोनों तो रहेंगे ही, या फिर कभी कभी ये भी रहते हैं। तो ये 2-3 का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो लीचिन प्लांट होता है, लीचिन रहता है, लीचिन ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कैसे शेयर करता है। अलगी, उसमें क्या होते हैं बच्चे, क्लोरोफिल होते हैं। तो वो खाना खुद अपना तैयार करेगा जब क्लोरोफिल है किसी के पास तो। और खाना जो तैयार करता है तो वो फंगस को देता है, ठीक है ना। वो अपना खाना शेयर करता है फंगस को। और फंगस क्या करता है, वो अलगी को देता है, क्या देता है, वाटर एंड मिनरल्स।
तो इस तरह से देखिए बच्चों कि अलगी क्या किया, खाना शेयर किया, फूड दिया जो भी अपना वो बनाता है, और फिर वो फंगस वाटर एंड मिनरल्स अलगी को दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों तो डिपेंडेंट है ना, आपस में दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। ठीक है, और इस तरह के प्लांट को जैसे कि लिचेन, इसको बोलेंगे सिम्बायोटिक प्लांट। इसमें क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं फूड या वाटर या मिनरल्स। ठीक है, और एक दूसरे को बेनिफिट होता है। पैरासाइटिक प्लांट में बच्चे हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ पैरासाइटिक प्लांट को ही फ़ायदा पहुंचता है और होस्ट प्लांट को वो मार देता है, लेकिन सिम्बायोसिस में ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए सिम्बायोसिस दिस काइंड ऑफ, ये जो रिलेशनशिप आपको अलगी और फंगस के बीच में दिखा, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल ऑफ देम म्यूचुअली बेनिफिट, जहाँ ये सबको दोनों को फ़ायदा हो, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस, और इस तरह के प्लांट्स को या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है इसे बोलेंगे सिम्बायोटिक। ठीक है, सो आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगी, और अगर और दूसरी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो उस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू।